चाहूं, सिमंदर प्रभु तेरे दर्शन को चाहूं। मैं दिन रात तेरा ध्यान लगाऊं। मोह के भंवर में मैं ऐसी फंसी हूँ, चक्कर में आवा गमन के धसी हूँ। मोह के भंवर में मैं ऐसी फंसी हूँ, चक्कर में आवा गमन के धसी हूँ। कृपा करके बल दो मैं चरणों में आऊं। कृपा करके बल दो मैं चरणों में आऊं। मैं दिन रात तेरा ही ध्यान लगाऊं। सिमंदर प्रभु तेरे दर्शन को चाहूं। सिमंदर प्रभु तेरे दर्शन को चाहूं। मैं दिन रात तेरा ही ध्यान लगाऊं। डराती है दुनिया विकट रास्ते हैं, कोई महावीर विरले इसे लांघते हैं। डराती है दुनिया विकट रास्ते हैं, कोई महावीर विरले इसे लांघते हैं। मैं निर्बल भी तेरा दर खटखटाऊं। मैं निर्बल भी तेरा दर खटखटाऊं। मैं दिन रात तेरा ही ध्यान लगाऊं। सिमंदर प्रभु तेरे दर्शन को चाहूं। सिमंदर प्रभु तेरे दर्शन को चाहूं। मैं दिन रात तेरा ही ध्यान लगाऊं। करम दल के बादल घन घोर छाए, मेरी आत्मा को ये निर्बल बनाए। करम दल के बादल घन घोर छाए, मेरी आत्मा को ये निर्बल बनाए। सबल बन सके ऐसा वरदान चाहूं। सबल बन सके ऐसा वरदान चाहूं। मैं दिन रात तेरा ही ध्यान लगाऊं। सिमंदर प्रभु तेरे दर्शन को चाहूं। सिमंदर प्रभु तेरे दर्शन को चाहूं। मैं दिन रात तेरा ही ध्यान लगाऊं। मैं मानूं ये भगवान तुम ही आधार हो, मेरे जीवन नैया के तुम ही पतवार हो। मैं मानूं ये भगवान तुम ही आधार हो, मेरे जीवन नैया
तेरा ही ध्यान लगाऊं। सिमंदर प्रभु तेरे दर्शन को चाहूं, मैं दिन रात तेरा ही ध्यान लगाऊं। हंतो भगवंत इंद्र महिता, सेधाश सिद्धि स्थिता, आचार्य जिन शासनो नति करा, पूजा उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं, कुर्वन्तु नो। मैं देख सकूं तुमको, मुझे ऐसी नजर दे दो, मैं देख सकूं तुमको, मुझे ऐसी नजर दे दो, में मेरी तुम प्रभु अपना स्वर दे दो, आवाज में मेरी तुम प्रभु अपना स्वर दे दो, मैं देख सकूं तुमको, मुझे ऐसी नजर दे दो। सर्वप्रथम अहिंसा एवं करुणा के अवतार शासनेश प्रभु महावीर के पावन चरण कमलों में हृदय के असीम आस्था के साथ नमन करते हैं। शासनेश प्रभु महावीर के चरणों में अनंत अनंत वंदन के पश्चात उत्तर भारत से उन्हीं उप्रवर्ती महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज के शरण परम पूजनीय उप्रवर्ती गुरुवर्या महासाध्वी श्री जितेंद्र कुमारी जी महाराज के शरणों में उपस्थित धर्मानुराग आत्मा, आप श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर की वाणी। श्री राय पसेनी सूत्र की चर्चा आपके सम्मुख चली हुई है। वाचना आगे बढ़े उससे पूर्व दो पंक्तियां सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ मिलकर के गुनगुनाएंगे। श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, भवसागर से ऐसे साधक आनंद सहित तर जाते हैं, भवसागर से ऐसे साधक आनंद सहित तर जाते हैं, श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं। बोले भगवान महावीर स्वामी के। श्री राय पसेनी सूत्र की वाचना में आपने श्रवण किया किस प्रकार से चित्त सारथी की विनती को स्वीकार करके केशी श्रमण श्वेतांबिका नगरी में, सेविया नगरी में पधार गए। अब चित्त सारथी का कार्य है प्रदेशी राजा को केशी श्रमण के पास तक ले आना, परंतु
केवल पास लाने से काम नहीं होगा। जब तक राजा केशी श्रमण से चर्चा वार्ता करने की इच्छा ही नहीं रखेगा, तब तक केशी श्रमण चाहकर के भी धर्म का लाभ प्रदेशी राजा को नहीं दे सकता। कल आपने 4 कारणों के बारे में जाना कि वो कौन से 4 कारण हैं जिनके कारण जीव धर्म का श्रवण नहीं कर पाता, केवली प्ररूपित धर्म को नहीं सुन पाता। केशी श्रमण ने ये 4 कारण किसको बताए हैं? चित्तसारथी। ये 4 कारण बताए जिनके कारण जीव धर्म नहीं सुन पाता। फिर 4 कारण बताए जिनके कारण जीव धर्म का लाभ ले पाता है, धर्म के श्रवण का लाभ जिसे मिलता है। पहला कारण क्या? जैसा कि जो केवली प्रारूपित धर्म न सुनने का कारण था, उसके ठीक विपरीत कि यदि श्रवण वाहन का संयोग मिले, दर्शन मिले, तो उनको वंदन नमस्कार करके, उनको स्तुति करके, उनका आदर सत्कार करे तो लाभ मिल सकता है विनय भक्ति से। दूसरा कारण कि संत साध्वी उपाश्रय में है, ज्ञात हुआ कि उपाश्रय में गुरुदेव पधारे हुए हैं, तो व्यक्ति क्या करे? उपाश्रय में जाए, जाकर के उनको वंदन नमस्कार करे तो भी लाभ मिल सकता है। तीसरा कारण, जब साधु साध्वी जी गोचरी के लिए आते हैं, गोचरी के लिए पधारते हैं, तो तब भी व्यक्ति चाहे तो क्या कर सकता है? कई घरों में ऐसा व्यवहार होता है कि जैसे ही संत या साध्वी जी गोचरी के लिए जाते हैं तो पूरे घर को क्या कर लेते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं। सबके हाथ से कुछ ना कुछ भाव रहता है कि सबके हाथ क्या हो जाए? फरसे जाए। क्या कारण है इसका? क्या परिणाम निकलता है? आहार दान करने को तो एक व्यक्ति भी आहार दान कर सकता है, परंतु कारण क्या है? छोटे छोटे बच्चों को भी माता पिता निकाल कर के ले आते हैं कमरों से। सब घरों में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ घर इस परंपरा का पालन करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को ले आएंगे, उन्हें प्रेरणा देंगे, क्या करो? वंदना करो। फिर प्रेरणा देंगे, चलो तुम भी अपने हाथ से क्या करो? कुछ ना कुछ आहार दान करो। क्या कारण है इसका? यदि आपके घर में संत या साध्वी गोचरी के लिए आए हो और परिवार के सदस्य, जो सदस्य किसी कारणवश व्यस्तता के कारण या समय ना होने के कारण या भाव ज़्यादा नहीं है, इस कारण से उपाश्रय में नहीं जाते, उनको भी क्या मिल गया? दर्शनों का लाभ मिल गया। दर्शन होंगे, वंदन नमस्कार करेंगे गुरु चरणों में, गुरुदेव भी क्या देंगे? प्रेरणा देंगे, भाई कहाँ आया करो? उपाश्रय में आया करो, प्रवचन में आया करो। परिणाम क्या होगा? मन में भाव आएगा, गुरुदेव ने कहा है तो एक बार तो चले ही चले। एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसा होगा तो बच्चों के भी भाव क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। तो जिनके भाव नहीं बनते हैं, जिनको दर्शनों का समय नहीं मिल पाता है, जिनको दर्शनों का लाभ नहीं मिल पाता है, उन्हें भी गुरु का सानिध्य क्या हो? भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन गुरु के दर्शन हो जाए। आप भी अपने घरों में ऐसा करते हैं या नहीं करते? करिए ऐसा। जब भी कोई साधु साध्वी जी आपके घर में आए, सबको बुलाइए,
2 मिनट लगेंगे, 4 मिनट में। कितनी भी व्यस्तता हो, जब स्वयं तीर्थ आपके घर तक आ गए तो आप इतना समय तो निकाल ही सकते हैं। विशेष रूप से बच्चों को अवश्य बाहर निकालिए, उन्हें प्रेरणा दीजिए। मैं देखती हूँ कई बार ऐसे घरों में जाने का अवसर मिलता है, गोचरी के लिए गए, अब घर में उस समय संयोग ऐसा बना कि जो गृह स्वामिनी है वो घर में नहीं, वो भोजन बना कर के रख गई है कि साधु साध्वी जी महाराज आए तो उनको, अब उन्होंने बच्चों को सिखाया हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं 10-12 साल के, लेकिन उन्होंने क्या है, माँ ने सिखाया हुआ है। अब क्या होगा, भले ही माता पिता घर पे नहीं हो या माँ कहीं अंदर किसी आवश्यक क्रिया में हो, तो भी क्या होगा, साधु साध्वी घर से खाली नहीं चाहिए। वो छोटे बच्चे भी पूरी तरह से बिल्कुल उचित प्रकार से गोचरी बहराना जानते हैं। और कई घरों में जाओ तो बड़े बड़ों को भी गोचरी बहरानी नहीं आती, हिचक होती है, वो घबरा जाते हैं, समझ ही नहीं आता कौन सा पात्र उठाएं और कौन सा नहीं उठाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी अवसर ही, कभी लाभ ही नहीं मिला। यदि आप प्रारंभ से ही अपने बच्चों को गोचरी के लिए, आहार दान के लिए बुलाएंगे, उनके हाथ से आप आहार दान दिलवाएंगे, तो निश्चित रूप से मानिए आपने अपने बच्चों को वो संस्कार दिए हैं। कभी आप नहीं भी हैं, साधु साध्वी जी महाराज आ गए तो आपका बच्चा घबराएगा। वो श्रद्धा भक्ति से उसे मालूम है कि आहार कैसे कैसे बहराना है। जो बालक आहार दान देना सीख जाएंगे, वो बालक कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ जाएगा। आपके घर में जब भी कभी ऐसा संयोग हो कि साधु साध्वी जी महाराज पधारे हैं, तो उस समय घर में जितने भी प्राणी हो सबको बुलाएगा, सबके हाथ से थोड़ा 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 जो भी गुरुदेव को अनुकूलता हो, साधु साध्वी जी महाराज को अनुकूलता हो, स्वीकृति दे, वो अवश्य बहराइए। गोचरी के लिए यदि साधु साध्वी आए हैं, गांव में आए हैं, घर में आए हैं, तो भी उनका दर्शन करने से, उनको आहार बहराने से, उनको वंदन नमस्कार करने से भी धर्म का लाभ मिल सकता है। और चौथा कारण, कहीं श्रवण माहन का सुयोग मिल गया, दर्शन हो गए। दर्शन कैसे होंगे? मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हैं, आपको ज्ञात हुआ जहां आप रुके हैं या जहां से आप गुजर रहे हैं उस मार्ग में उपाश्रय आता है। आप उपाश्रय में गए, आपको ज्ञात हुआ कि कोई साधु साध्वी जी महाराज पधारे हैं, आपने दर्शन किए, धर्म का श्रवण किया। संयोग तो कहीं भी मिल सकता है। तो कहीं श्रवण वाहन का संयोग मिले तो वहाँ पर स्वयं को बचाने का, छिपाने का प्रयास न करते हुए अपितु स्वयं ज्ञात करे कि जहाँ मैं हूँ वहाँ के आसपास कोई साधु साध्वी विराजमान है क्या। यदि कोई साधु साध्वी विराजमान है तो स्वयं आगे बढ़ करके उनके दर्शनों को लीजिए, बचे नहीं। जो बचने का प्रयास करेगा तो हानि किसकी है? हानि स्वयं की। धर्म के लाभ से वंचित व्यक्ति स्वयं होगा। तो गुरुदेवों के दर्शन करे, सौभाग्य समझे स्वयं का कि मुझे गुरुओं के दर्शनों का सौभाग्य मिला। तो ये 4 कारण, ये 4 निमित्त जब उपस्थित होते हैं तो ही जीव केवली प्ररूपित धर्म का श्रवण कर सकता है। केशी श्रवण ये 4 कारण बता करके कहते हैं, हे चित्त, तुम्हारा राजा प्रदेशी जब उद्यान में आए हुए संतों के सम्मुख ही आना नहीं चाहता तो भला मैं उसे धर्म का उपदेश कैसे दे सकता। स्पष्ट कर दिया केशी श्रवण ने।
कि मैं यहाँ तक आ गया, अब इसके आगे का पुरुषार्थ किसको करना है। यानी किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी कारण से प्रदेशी राजा को कहाँ लेकर के आना है, मेरे सामने लेकर के आना है, क्योंकि जब तक वो सामने नहीं आएगा तब तक मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। चित्त सारथी सोचने लगे कि बात तो गुरुदेव की बिल्कुल सही है। आपका कोई मित्र है, आप चाहते हैं वो भी गुरुओं के दर्शन करने के लिए जाए, परंतु वो आपके साथ आने को तैयार, तो आप कैसे उसे लेकर के आ सकते हैं। तो चित्त सारथी ने चिंतन किया कि किसी ना किसी बहाने से, कोई ना कोई निमित्त बना करके मुझे राजा को यहाँ तक लाना पड़े। विचार किया, अभी कुछ समय पहले कंबोज देश के राजा ने 4 अश्व उपहार में भिजवाए थे। उन अश्वों को मैंने प्रशिक्षण के लिए भेजा था, अब उनका प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। क्यों ना मैं राजा को अश्व परीक्षण के बहाने कहाँ तक ले आऊं, यहाँ तक ले आऊं। चित्त सारथी ने केशी श्रमण के चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव मैं अश्व परीक्षण के बहाने राजा को यहाँ लेकर के आऊँगा। आप जानते ही हैं कि राजा के मन में अभी संतों के लिए श्रद्धा का भाव नहीं। यदि राजा आपको कोई ऐसे शब्द भी कहे, क्योंकि वो आपको वंदना भी नहीं करेगा, हो सकता है वो कोई कठोर शब्दों का प्रयोग भी कर दे, आप धर्म का उपदेश दें तो हो सकता है वो कुतर्क भी करे। तो गुरुदेव ये मेरा निवेदन है आपके चरणों में कि आप स्वयं बुद्धि निधान हैं, आप अग्लान भाव से राजा प्रदेशी की किसी भी बात का बुरा माने बगैर आप प्रदेशी राजा को जैसा आपको उचित लगे वैसा आप धर्म उपदेश देना। क्योंकि राजा अधार्मिक है, अभिमानी है, अज्ञानी है, वो विधि नहीं जानता कि संतों का सत्कार कैसे किया जाता है। तो आप उनके ऐसे आचरण से अपने मन में कोई खेद लेकर के मत आना। केशी श्रमण ने स्वीकृति दे दी। चित्त सारथी वापस लौट गए। चित्त सारथी लौटे। प्रातःकाल अब चित्त सारथी को तो योजना बनानी है, तैयारी कर ली, अश्व बुला लिए, अश्वों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका। राजा से कहा, महाराज ये 4 अश्व जो हैं ये कंबोज देश के राजा ने भेजे थे, इनका परीक्षण पूरा हो चुका है, क्यों ना एक बार आप क्या कर लीजिए, आप भी परीक्षा कर लीजिए कि परीक्षण में कोई कमी तो। अब अश्व का परीक्षण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कार खरीदने जाते हैं शोरूम में, देखते हैं पहले कौन सी लेनी है, फिर क्या करते हैं एक बार चला करके भी इसको, देखने में ही सुंदर ना हो, चलाने में भी कैसी हो, बढ़िया हो, आपके अनुकूल हो, ऐसी आप गाड़ी, तो आप जो है देखते हैं, ड्राइव करके लेकर के जाते हैं गाड़ी को, थोड़ा चलाते हैं। तो अश्व का परीक्षण भी कैसे होगा, अश्व का परीक्षण भी देख करके तो नहीं हो सकता कि देख लिया अश्व कैसे हैं, हष्ट पुष्ट हैं, सुंदर हैं, चतुर हैं, चपल हैं, केवल इतना देखने मात्र से अश्व का परीक्षण नहीं होगा। अश्व का वास्तविक परीक्षण कब होगा, जब सवार उस पर सवारी करे, वो कैसे प्रतिक्रिया देता है, वो अश्व अपने स्वामी की इच्छा के अनुकूल चलता है या नहीं चलता। कोई कोई अश्व ऐसे होते हैं जो स्वामी की इच्छा के प्रतिकूल चलते हैं। मालिक चलने को इशारा करे तो क्या करेंगे, रुक जाएंगे, और रुकने के लिए संकेत करे तो, लगाम खींचे तो दौड़ने लग जाएंगे, और लगाम छोड़े तो ये अश्व परीक्षण की विधि है कि सवार अश्व पर बैठे
और कुछ दूर उसे लेकर के जाए, उसे चला करके देखे, सवारी करके देखे, तब ज्ञात होता है कि अश्व कितना योग्य है, उसका प्रशिक्षण कैसा हुआ। तो राजा ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, चित्तसारथी को ही साथ में लिया है। 4 अश्वों में से कोई 2 सुंदर से अश्व चुन लिए जिनकी परीक्षा करनी थी। एक अश्व पर चित्तसारथी सवार हुए, एक अश्व पर राजा प्रदेशी सवार। देखते ही देखते अश्व जो है वो दौड़ लगाने लगे। अब चित्तसारथी को तो ज्ञात है कि राजा को कहाँ लेकर के जाना है, उद्यान की ओर लेकर के जाना है। तो आगे आगे चित्तसारथी हैं और पीछे पीछे प्रदेशी राजा। दौड़ते दौड़ते पहुंच गए नगर के बाहर। खूब दौड़ाया चित्तसारथी, थक गए राजा प्रदेशी। नगर के बाहर निकल गए। नगर के बाहर निकले तो चित्तसारथी को रोका राजा ने कि थोड़ी देर के लिए क्या करना है, विश्राम करना चाहिए। महाराज एक काम करते हैं, यही पास में ही उद्यान है और उद्यान में चल करके विश्राम करते, थोड़ा आप जल ग्रहण कर लीजिएगा, थोड़ी देर अपनी थकान उतारिएगा। ठीक है, प्रस्ताव अच्छा लगा राजा कि विश्राम करने के लिए उद्यान से बेहतर कोई स्थान नहीं, नगर के बाहर तक हम आ गए हैं। ठीक है, मोड़ लिया अपने अश्वों को उद्यान की ओर। उद्यान के बाहर जो है रोक लिया अश्व को। नीचे उतरे अश्व से, सुझाव दिया चित्तसारथी ने कि आइए भीतर चलते हैं। भीतर गए, प्रवेश किया उद्यान में। कुछ ही दूरी पर केशी श्रमण विराजमान थे एक आसन पर, और उनके समक्ष कुछ लोग बैठे हुए थे। और केशी श्रमण उन दर्शनार्थियों को धर्म का बोध दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। देखा प्रदेशी राजा ने, मेरे उद्यान में कौन आया हुआ है, कोई साधु है। ये भी देखा राजा प्रदेशी ने कि बहुत सारे लोग जो हैं उस साधु के समक्ष बैठे हैं, वो संत कुछ बोल रहे हैं और वो लोग सुन रहे हैं। सोचने लगे प्रदेशी राजा, कैसे लोग हैं ये, इन्हें और कोई काम नहीं, भला ये भी किसकी बात सुन रहे हैं। फिर मन में आया, क्योंकि अभिमान है ना व्यक्ति का, वो नए नए उत्तर देता है। मन में क्या भाव आया, ठीक ही है, जैसे ये अज्ञानी है वैसे ही ये लोग भी क्या है, अज्ञानी है। जैसे ये व्यक्ति मूढ़ है ऐसे ही ये भी मूढ़ है। और वास्तव में जो जैसा होता है वो वैसे की ही उपासना। ज्ञानी को ज्ञान का महत्व समझ में आएगा, और मूर्ख किससे मिलकर के प्रसन्न होगा, मूर्ख से मिलकर ही प्रसन्न होगा। ज्ञानी ज्ञानी से मिलेगा, ज्ञान की वार्ता करेगा, और अज्ञानी ज्ञानी से मिल जाए तो अज्ञानी कहेगा मैं कहाँ आ गया। तो राजा प्रदेशी क्या सोचते हैं अपने मन में, जड़ ही जड़ की पर्युपासना करते हैं। ये लोग भी जड़ बुद्धि हैं, और ये जो बैठ कर के इनको उपदेश दे रहा है ये भी क्या है, अभी तक क्योंकि मन में श्रद्धा भाव नहीं है। और जब व्यक्ति के मन में श्रद्धा नहीं होती तो उसके शब्द भी कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं। मुंड ही मुंड की उपासना करता है, मूढ़ ही मूढ़ को पूजता है, अपंडित ही अपंडित का सम्मान करता है। भला इसको क्या मालूम है जो ये दूसरों को समझाएगा।
और ये लोग भी जो है मूर्ख हैं, अपना काम छोड़ करके इनके सामने अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अज्ञानी ही अज्ञानी का आदर करते हैं। ऐसा सोचते सोचते फिर मन में विचार आया प्रदेशी राजा की, वैसे देखने में भी ध्यान से देख रहा है, ऐसे ही होता ना मन में संकल्प विकल्प, कुछ अच्छे कुछ बुरे भाव जो है वो उत्पन्न होते हैं। फिर मन में सोचने लगा प्रदेशी राजा कि वैसे देखने में रूप संपन्न तो ये है, यानी दिखने में कैसा है, रूप संपन्न है, आकर्षक है, दिखने में बढ़िया है, श्री ही से संपन्न है। क्या पता कुछ बात हो इसके अंदर, क्योंकि ये बोल रहा है और बाकी सुन रहे हैं, और सुना किसको जाता है, जिसमें कुछ योग्यता हो, जिसके पास ज्ञान हो। घर में भी ऐसा ही होता है, कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी बात को कोई टालता, तो कौन होता है वो व्यक्ति, जो सबसे ज़्यादा समझदार होता है। ये इतने सारे लोग बैठ कर के इसकी बातें सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई तो विशिष्टता होगी।